शांति। पिता परमात्मा जिनको मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी, खिवैया कहा जाता है, तो हम सब आत्माएं जो द्वापर युग से माया रावण के अधीन होकर के विकारी कर्म बंधन की जंजीरों में हम बंध गए, और रोज पिता परमात्मा को हम अपनी अर्जी डालते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कहते हुए भी और ही और पति तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो शिव बाबा जो दया के सागर हैं, हमारे परम पिता है, आकर के हमें कर्म बंधन की जंजीरों से छुड़ाते हैं। तो कहते हैं कि बच्चे, कर्म बंधन की जंजीरों में बंधने का केवल एक ही दरवाजा है, वो है मैं और मेरा। तो मैं में क्या हुआ कि आप हो शुद्ध आत्मा, अजर अमर अविनाशी, आपने अपने को देह समझा। तो यही सबसे बड़ा मुख्य, वास्तव में पहाड़ जितना ये समस्या है। तो बाप कहते हैं, परमात्मा बाप कहते हैं, ये मैं नहीं, ये मैंने ही तुमको ये शरीर दिया है कर्म करने के लिए। इस सृष्टि का रचयिता मैं हूं, मैंने ही तुम्हारा ये पार्ट फिक्स किया। तुम तो शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह रूपी ड्रेस तुमको मैंने दी है, और मैं ही कर्तव्य तुम्हारे द्वारा करवाता हूं। तो ये बुद्धि में रखोगे कि करवाने वाला स्वयं पिता परमात्मा है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो इससे हमारा देह का भान दूर जाए, मैं नर हूं या मैं नारी हूं, ये देह भान आना ही वास्तव में दुख का कारण है। क्योंकि इसी से ही जाति भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद और सब भेद पैदा होते हैं। फिर दूसरा अभिमान आता है कि मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ऊंचे परिवार का हूं, मैं ऊंचे पद वाला हूं, मेरा फलाना रिश्तेदार संबंधी ये है। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो देह अभिमान है, जिसमें ऊंच कुल का हूं, ऊंच जाति का हूं, ऊंच मेरी पढ़ाई ऊंच है, ये सब बातें, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बुद्धिवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं पहलवान हूं, ये सब देह अभिमान है। तो बाप कहते हैं भान और देह अभिमान। भान है कि मैं नर और नारी हूं, नहीं, मैं नर नारी नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का अति लाडला मीठा बच्चा हूं। तो ये आने से बाप स्मृति में रहता है और बुद्धि में रहता है। बुद्धि में यही अंदर रहता है कि मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े बलवान। तो ये बुद्धि में रहता है कि बाप ही मेरे द्वारा कर्तव्य करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो करण करावन हार शिव बाबा है, वही दिव्य बुद्धि के दाता और भाग्य विधाता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम तो केवल निमित्त हो, और अर्जुन को भी कहा कि तुम तो केवल युद्ध में खड़े हो, युद्ध में बल देने वाला, बाण चलवाने वाला भी मैं ही हूं, लेकिन तुम्हारे द्वारा कर्तव्य कराता हूं। तो जब अर्जुन को समझ में आया कि मैं तो केवल निमित्त हूं, करण करावन हार तो हुआ, तो झुक गया। तो यही सबसे बड़ा बुद्धि का अभिमान हो जाता है। तो भगवान की दी हुई चीज को हम अपना समझ लेते हैं, इसलिए ये परमात्मा का अपमान हो जाता है। तो गुरु नानक देव ने कहा,
हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, नानक विकसे बेपरवाह। भगवान का हुक्म है, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ और मुझे तो कोई चिंता नहीं, मैं तो बेपरवाह हूँ। विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर करवा रहे हैं, मैं तो केवल उनकी श्रीमत के अनुसार ही मैं बंधा हुआ हूँ। तो स्वयं ब्रह्मा बाबा भी यही कहते थे कि बच्चे, मैं तो बाबा का सेवक हूँ, जैसा बाबा जो कराए, जो जैसा खिलाए, जो भी करे। एक बार बाबा ने बाबा से पूछवाया कि मुझे वहाँ यहाँ रहूँ ना या ना रहूँ, तो बाबा ने कहा यहाँ नहीं रहो, आपको वापस मधुबन में जाना ही है। तो बच्चों ने कहा नहीं बाबा, थोड़े दिन के लिए आप रह जाओ, फिर मधुबन चले। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मैं बाबा का कहना टाल नहीं सकता, क्योंकि बाबा जानते, तो बाबा का हुक्म है, मैं बाबा के लिए कार्य के लिए बंधा हुआ हूँ। तो इसीलिए जो बच्चे शिव बाबा की अत्यंत याद में रहते हैं, निरअहंकारी निराकारी स्थिति में रहते हैं, वही विजयी माला का दाना बनते हैं। इसलिए बाप बार बार कहते हैं निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी बनो। ये हमारा सबसे पहला पहला लेसन है, जिससे हम चढ़ती कला में जाते हैं और देह अभिमान में आने से ही गिरती कला में आते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, करण करावहार तो मैं हूँ, मैंने तुम्हें निमित्त बनाया। वो कहते ना, किसने सब ये खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। तो भगवान ईश्वर पिता परमात्मा हम बच्चों के द्वारा कर्तव्य कराते हैं, लेकिन करवाने वाला बैकबोन स्वयं सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अगर तैरना चाहते हो इस दुनिया में, विषय सागर में, तो सदा तेरा 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 ही कहते रहो। तो तेरा तेरा कहने से तैरोगे, जहाँ मेरा मेरा कहोगे, समझोगे, तो वहाँ मैले हो जाओगे, आत्मा पतित बन जाती है, इसलिए आत्मा शक्तिहीन हो गई है। तो बाप आकर के फिर हमको प्योर सोना बनाते हैं, विधि का विधान बताते हैं कि बच्चे, तुम सब निमित्त हो, मैं तुम्हारे द्वारा कर्तव्य करा रहा हूँ। तो यही सबसे बड़ी चढ़ती कला का एकमात्र ही वरदान है। बाप करवा रहे हैं, मैं निमित्त। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।